आपको नहीं लगता कि आपको जो पाकिस्तानी समझा जाता है, कि आपको पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, कि जो आम शहरी हैं वो आपको पाकिस्तानी समझना चाहते हैं, जो मेजोरिटी है आम शहरियों की, जो रेगुलर लोग हैं आपकी तरह जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप तो यही चाह रहे हैं ना कि ऊपर के जो वजीर सफ़ीर और काले हम्म। झंडों वाली गाड़ियों पे जो हम्म। फिरते हैं वो आपको पाकिस्तानी नहीं समझते। नहीं समझते हैं। हमारी गुनाह ये है कि हमने इस इलाके को आज़ाद किया है। और आप देखें हमारे कि कठपुतली असम्बली है, कौन लोग है, क्या है, कहाँ से लाए हैं, ये किस किस्म के लोग हैं, किन को लाया गया है, कहाँ से लाए गए हैं। तो अभी ये तक वो जो इलेक्शन जीतने के बाद कोई यहाँ पे आने जाने का कोई सब। ये क्या है? या इलेक्शन जीत गए हैं पहले भी आप वैसे बैठे हुए थे, अब भी और वैसे अब ही भी बैठे वही हुए हैं। है। और वहाँ पर एक है, वहाँ पर हमारा वजीर आला है, क्या है, उसके इख्तियारात क्या है और उसे कहाँ पर बिठाया गया है। आप देखें, जो गवर्नर गिलगित का जो मकान था उसमें कौन बैठा हुआ है, और ये वजीर आला साहब कहाँ पर हैं? किराया के मकान में हैं। ये है गवर्नर गिलगित, उसमें चीफ कमिश्नर बैठा हुआ है। जहां वजीर आला को बैठना चाहिए था वहां हाँ। चीफ कमिश्नर बैठा हुआ हाँ है, वहाँ और पर वजीर आला साहब जो वो किराए के मकान में वो बैठे हुए किराए हैं। के मकान में बैठा है। तो फिर तो यह है आपको। पाकिस्तान की, यह है हमारे साथ पाकिस्तानियों की। और उसके इख्तियारात क्या हैं, उस चीफ कमिश्नर की इख्तियारात क्या है, और ये वज़ीर आला की क्या है। वजीर ये आला के तो तो जिस बहुत बेचारे अख्तियार। को लाया गया है यहाँ पर ये तो फिर नाम का ही उसे यूज कर रहे हैं, ये जब वो थक गया तो उसे निकाल देंगे। निकाल देंगे, यही बात है। और आज तक काबीना नहीं बनी है इनकी। और अब एक और। तो फिर आप मुझे बताएं कि आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, सब कुछ देखा, उसके बावजूद पूरे एरिया में, इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, कि सिर्फ एक सीट किसी और पार्टी को मिली है, बाकी सब पीपल्स पार्टी को मिली है, उसकी क्या वजह है कि यकदम लोगों ने अपना साइड बदल लिया, या लोगों ने जो है उनको कोई ऐसी चीज़ खिला दी गई कि जो वो सारे भाग के पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। देखिए जनाब, इसकी वजह क्या है, ये क्यों यहाँ पर ये जो सीटें मिली हैं एक पार्टी को और दूसरे पार्टियों को क्यों नहीं मिला है। आप ज़रा पाकिस्तान में देखिए, ये क्या वजह हो रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है वहाँ पर पाकिस्तान में, ये अब क्या तो हाँ, वजह अब है। तो पंजाब का बहुत बुरा हाल है, सब सूबों में यही हो रहा है। हाँ। लेकिन आपको अगर पता था कि यहाँ पे, अगर आपको पता था कि यहाँ पे ऐसा होना है, कि हमें फिर भी पूछा नहीं जाना, इलेक्शन होने के बाद भी हमें, पहले भी वही हमारी हालत ज़ार है और इलेक्शन के बाद भी ज़ार ही रहेगी, तो आपको चाहिए नहीं था कि आप इलेक्शन का बाईकाट करते। हाँ, इलेक्शन का हम लोगों ने बाइकाट किया था, लेकिन इनमें चंद हुकूमत के आ, वो लोग आ आप गए। ये कह सकते हैं कि वो- इलेक्शन में धांधली हुई है। हाँ बिल्कुल हुआ है। और अगर ना होता तो ये कभी भी ये जीत नहीं सकते। और जिन लोगों ने उनको वोट दे उनका हालत देखें, उनका हालत क्या हुआ है। वो कहाँ पे हैं लोग जिन और लोगों उनका ने। वो जिन्होंने उन्हें वोट दिया था और आज किस मुसीबत में वो मुब्तला है, ये आप अंदाजा नहीं वो लगा सारे सकते। उठा के जेलों में डाल दिए गए, वो जेलों में समझे, या जेल में है, या जहाँ पर जहन्नम में भी है तो हैं। यहाँ लेकिन से गायब कर दिए गए। हाँ, वो उनका हशर क्या है, इंतहाई इंतहाई बुरा है। लेकिन तो अभी तक कोई आप भी जहां तक कहते हैं, जहां तक मैं भी कहता हूं, कि कोई इस धरती पे या इस सरे ज़मीन पे कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो हुंजा को अपने उस मकाम तक लेके जा सके। अगर चले मकाम नहीं तो उन्हें वो फैसिलिटीज़ दी जाए जो आम एक शहरी को दी जाती हैं। लेकिन यहाँ तक तो अगर बात में समझ में आती है तो वो फैसिलिटीज़ तो हुंजा के अलावा जो है, चार सूबे वगैरह जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे किसी आदमी को फैसिलिटीज़ नहीं है, तो यहाँ ये क्या देंगे। जनाब मैं कहो आपसे अर्ज करूँगा, मुशर्रफ साहब ने एक पैकेज दिया था बलूचिस्तान के लिए, बेरोजगारों के लिए। हाँ बिल्कुल दिया था पैकेज उन्होंने। अब जरदारी साहब ने एक और पैकेज दिया है, आगाज हुकूक बलूचिस्तान। यहाँ के लोगों के लिए कब देता है जरदारी साहब, ये क्या करता है, ये जो असम्बली दिया है ये किन लोगों को धोखा देने के लिए है, ये इनके यहाँ के लोगों के साथ क्या कर रहा है। ये आप कह रहे हैं कि यहाँ जो उन्होंने असम्बली दी है, ये असम्बली देने के बाद लोगों के साथ चीट कर रहे हैं। बिल्कुल 100% चीट कर रहा है, ये क्या है। अच्छा, अब इन्होंने एक और वहाँ पर वो वजीर आजम साहब के लिए एक और वो बनाया है, केबन अलग से बना दी है। हाँ एक अलग सा बना दिया। उसमें कौन लाया है, किन औरतों को लाया गया है, खवातीन को लाया गया है, और वो क्या कभी उनके रिकॉर्ड को देखा है,
कभी रिकॉर्ड चेक किया है उनका, या इन लोगों का जो रिकॉर्ड चेक किया है कि ये कौन लोग हैं ये? कि आपको पता ही नहीं वो कौन लोग हाँ, हैं। ये कौन है? और ये जो हमारी एजेंसियां हैं ये क्या करते हैं? वोट लेने वाले कोई और हैं, वो चले और ये गए। क्या है, ये क्या करते हैं, ये एजेंसी क्या करते हैं? ये जो जो आए हैं, जो असेंबली में क्या आप बैठे ये हैं, कहने के कौन है? वोट लेने वाले कोई और हैं, वो चले गए, पता ही नहीं उनका और कहाँ पे इनका है। क्या, ये क्या करते हैं? इनके लिए सीट चाहिए, सीट। गवालों के लिए क्या है? सीट चाहिए, सिर्फ सीट। चरवाहों के लिए क्या चाहिए? सीट चाहिए। ये क्या कर सकते हैं? ये देखा आपने हुंजा के जो हैं उनकी छोड़ो, प्रॉब्लम छोड़ो जी, और किस छोड़ो। हालत जार में वो पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी हुकूमत से रिक्वेस्ट करें या जिससे मर्ज़ी रिक्वेस्ट करें कि ये एटलीस्ट उनको एक शहरी समझा जाए और उनको वही फैसिलिटीज़ दी जाएं जो आम शहरियों को। वो तो कहते हैं वोट लेके वो गायब हो गए, उनका पता ही नहीं वो कहाँ पे हैं, और असम्बली में कौन लोग बैठे हैं हमें उनका नहीं पता, हम उनको जानते ही नहीं हैं, और जिन लोगों ने वोट लिए थे वो यहाँ पे है ही नहीं। तो प्लीज़ खुदारा इन लोगों की हालत पे रहम करें, इस हिसाब से ही रहम कर लें कि ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान के। यहाँ तक आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।